वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं सेनेटर तारिक अजीम साहब की जानिब जाऊंगी। सेनेटर साहब, मैं ब्रेक में भी जैसे आपसे कह रही थी कि एक बड़ा थोड़ा सा मुझे टेक्निकली समझ नहीं आ रहा था, मैं चाहती हूँ आप समझा दें अगर। तो काफ लीग के अगर हम सिंध की बात करते हैं तो काफ लीग के 4 वोट थे। अरबाब गुलाम रहीम साहब तो मुल्क में नहीं है, तो बचे 3 वोट। तो ये जो सेनेटर गुफार कुरैशी साहब को चौथा वोट किसका पड़ा? यही तो जी बस मिस्ट्री है कि यहाँ पे काफी सारे वोट ऐसे पड़े हैं लोगों को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेनेटर साहब को बता लेने देना, मिसेज यासिर फिर आपकी तरफ आते हैं। मुझे समझ नहीं आया था, मैंने सोचा वो हम जैसे कम अकल जो होते हैं ना, जो इस सीट पे बैठे होते हैं, थोड़ा आपसे सबसे मेहरबान तरीन शख्सियत जो है ना अपने MPs पर और पूरे सिंध में जो है कायम अली शाह साहब। अच्छा, तो सेनेटर साहब आपका क्या तर्जीह है? कायम अली शाह साहब ने दिया। देखिए, उसमें ऑब्वियसली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अनलेस इन्होंने इजाजत दे दी कि अरबाब साहब दुबई में बैठ के वोट दे सकते हैं, हाँ। तो अगर अदरवाइज तो किसी एक ने तो वोट दिया है, हाँ। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात जरूर, चूंकि लिमिटेड वोटिंग होती है, 15 किसी जगह पे आप अगर 15 वोट ले लें बन जाते हैं, किसी जगह 45 वोट, तो वहाँ पे एक आध वोट जो है पर्सनल फ्रेंडशिप पे भी चला जाता है। इसमें मेरा ख्याल है कि इतनी हैरानगी की बात नहीं है। और हमें बाय एंड लार्ज जो इलेक्शन होते हैं सेनेट के, ये दे आर बेस्ड ऑन द इलेक्शन जो 2008 के जो रिजल्ट्स थे, जितने आपके नंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली में, आपको उसी तनासब से मिलने चाहिए। हाँ। तो तकरीबन वैसे ही चल रहा है, क्योंकि एवरीबॉडी कैलकुलेटेड कि पीपल पार्टी को बिटवीन 43 एंड 45 वोट्स मिलेंगे इनको। लाहौर में अपसेट जरूर हुआ जैसे मैंने मेंशन किया, लेकिन एक हाफिज साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये जो बोगस वोटर्स या डुप्लीकेट वोटर्स की बात की, लिस्ट की बात की जी। और नज़ीर लगारी साहब को मैं बताता चलूँ कि हमारी हुकूमत जो थी वो 14 नवंबर को ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आ गई थी जिसने इलेक्शन करवाए थे। बहरहाल ये जो वोट है, इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूँ कि 37.1 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 71 लाख वोट के बारे में, जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ये बोगस वोटर्स थे, ये डुप्लीकेट वोटर्स थे। और मज़े की बात सोफिया ये है कि टोटल वोट जो कास्ट हुए थे उस इलेक्शन में वो सिर्फ 3 करोड़ 64 लाख थे, यानी कि बोगस वोटर्स से कम वोट टोटल मिले सारी पार्टीज के वोट मिला के। तो उसमें आप अंदाजा कर लें कि अगर जितने वोट कास्ट हुए हैं उससे ज्यादा अगर बोगस वोटर्स थे तो उस इलेक्शन की अफादियत क्या होगी जी। यानी कि मतलब ये कि 10 लाख बच गए थे बोगस वोटों से। ये भी हो सकता है नहीं, यानी नज़ीर लगारी साहब जो फरमा रहे थे, मैंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि किसने बनाया। मैंने कहा मौजूदा हुकूमत अगर एक्सेप्ट करती है कि वाकई ये बोगस वोट थे, और चीफ इलेक्शन कमीशन भी, ये इलेक्शन कमीशन भी, और उससे पहले चीफ कमिश्नर साहब थे, सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसको निकाला भी जा रहा है। हाँ। और फिर मजे की बात यह है कि हुकूमत को जब कहा जा रहा है कि आप फौरी इलेक्शन कराएं अपोजिशन की जानिब से, तो उनको जो एक्सक्यूज कर वो भी यही है, उनका जो जवाब यही है कि चूंकि बोगस वोटों को नहीं निकाला गया इसलिए इलेक्शन फौरी तौर पर मुनक्कद करना मुमकिन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन भी यही बात कह रही है कि बोगस वोटों की वजह से इलेक्शन हम फौरी तौर पर नहीं करवाए जा सकते। तो इस तनाजुर में साथ एक और बात मैं कहता चलूं, अगर इजाजत हो आपकी, जी, जी, जी। एक बात मैं कहता चलूं, अभी आपने देखा होगा रहमान मलिक साहब की स्टेटमेंट कि उसमें उन्होंने 200 के करीब ऐसे बंदों को फारग कर दिया या उनको अरेस्ट कर लिया है जो नादरा में गलत कार्ड बनाते हुए पकड़े गए थे। तो अच्छा किया ना कि उनको निकाल दिया। अगर वो गलत कार्ड बना रहे थे तो रहमान मलिक साहब ने उस पर एक्शन लिया। अगर तो उनको जारी रहने देते और वो गलती करते रहते वो लोग, जितने भी लोग निकाले गए हैं, फिर तो आप कह सकते हैं या कोई भी कह सकता है कि बड़ी ज्यादती है। तो एक गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती है, बर वक्त लेती है और सही एक्शन लेती है, तो आई थिंक दैट्स शुड बी अप्रिशिएटेड। जहाँ तक शिकायत नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शिकायत दलील दे रहे हैं, वो तो ठीक है, नहीं चल नहीं रहा, वो ये काम पकड़ा जा रहा है, पहले से चल रहा था, ये अभी तक जी। देखिए ये बहुत पहले से चल रहा था। वजीर आजम साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि जनरल मुशर्रफ का जो रेफरेंडम आया तो उस वक्त वजीर आजम साहब तो जेल में थे, तो वजीर आजम साहब का भी वोट कास्ट हो गया। तो आप देखेंगे इसकी पिछली थोड़ी हिस्ट्री देखें तो बहुत पीछे तक जाए तो वो बदला पूरे कौम से ले रहे हैं आप लोग। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद पिटिशन 2008 के हाफिज साहब आप असेंबली में थे, आपको याद होगा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने खुद पिटिशन दायर की थी
सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 1.5 करोड़ वोटों का लिस्ट ना होना चैलेंज किया गया था और उस पर एक्शन भी लिया गया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से ये चाहती है कि वोटर्स लिस्ट सही हो और हर एक का वोट इंदराज हो। अभी भी ये जो वोटर्स लिस्ट की बात आ रही है तो इसमें 2 राय आ रही है कि डुप्लीकेट वोट्स हैं या बोगस वोट हैं या इनको वेरिफिकेशन। मेरा फिर वही सवाल है ना मिसेस यास्मीन रहमान के पिछले 4 सालों पे अब वो एंड टाइम पे आकर बोगस वोटर और बोगस लिस्टों पे बातें हो रही हैं, तो ये पहले 4 साल से काम हो रहा है। सोफिया मैं समझती हूँ कि अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखें तो सेनेटर साहब ने जरूर देखी होंगी, पिल्डेट की तरफ साथ मेरी बात भी हो रही थी और कुछ और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन्होंने कहा कि जी इस मुद्दत में 3-4 इश्यूज पे बहुत अच्छा काम हुआ, जिसमें एक इलेक्टोरल प्रोसेस भी है। इसमें बहुत काम हुआ और ये बहुत अरसे से चल रहा था, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता या 2-3 महीनों में कुछ नहीं होता। ये 3 साल के अरसा लगा कि इस सारे प्रोसेस को करते करते आपने 20वीं तरमीम में देखा कि खास तौर पे इंश्योर किया गया कि इलेक्शन का जो अमल है, इलेक्टोरल प्रोसेस और केयरटेकर सेटअप जो है उसको ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान हिस्ट्री में एक तारीख होगी हाफिज साहब, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक गुजारिश करूंगा, क्या इस बेस पर कोई शक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो माशाल्लाह गेट खुला हुआ है, तो मैं समझता हूँ क्या इस बेस पर कोई भी पाकिस्तानी कोर्ट में नहीं जा सकता, इस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। आप खुद कह रही हैं कि फौरी तौर पर नहीं, आपने बड़ा क्रेडिट ले लिया, लेकिन जब आप समझ लिया, ये बात हुई, ये पूरे पार्लियामेंट के सामने और यूनानिमस हुई, तमाम पार्टीज को जिन्होंने वोट किया उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने इस अमल को पूरा करने में मदद की। मैं लगारी साहब की तरफ जाऊंगी, अभी तक ये इश्यूज क्यों सामने? मसला ये है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक डेडलॉक अगर आ जाता है, फर्ज करें क्या डिजेरियो सूरत हाल को माना जाए या डिफेक्टो माना जाए, इलेक्शन हो चुके हैं या नहीं हुए, इलेक्शन होने के बाद 18वीं तरमीम आई है कि नहीं आई, 19वीं तरमीम आई कि नहीं आई, 20वीं तरमीम आई या नहीं आई, और पाकिस्तान के इस पूरी हाउस ने 4 साल काम किया या नहीं किया। अब ये डिफेक्ट हो चुका है, ये डिफेक्टो जो है इन्होंने काम कर लिया है और ये हो चुका है। इसके बावजूद ये खला मौजूद है कि लिस्टें जो थी वो बोगस थी। अब क्या किया जाए, इन 4 सालों को हम समंदर में फेंकें या आगे चलें, आगे का रास्ता देखें आप, और आगे फेयर लिस्टें बनाकर, आगे जो गलतियों से पाक लिस्टें बनाकर, और एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें वोट चोरी ना हो सके, जिसमें इंजीनियरिंग ना हो सके, जिसमें रिगिंग ना हो सके। पुरानी बातें वो कर करके वो तो हम उसी में रह जाएंगे ना, फिर पिटीशन दायर करते रहेंगे। मैंने एक उसूली बात की, पुरानी बात नहीं, वो सही उसूली है। देखिए जी, एक उसूली बात आप तय करते, मैं कहता हूँ ठीक है डिफेक्टो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत मौजूदा 20वीं तरमीम में भी बात करती है और फिर तमाम अपोजिशन मुतालिबा कर रही है कि इलेक्शन हो, और उसमें जो एक्सक्यूज है वो इसी मसले पर है कि वोटों में जो घपला है वो निकाल दिया जाए, और अगर इसको तस्लीम आप कर लेते हैं, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, लेकिन जब आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ डिफेक्टो की बात है, तो फिर ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हो गए, अगर 20वीं तरमीम न होती तो वो रुकवाई जा सकती थी, नंबर। अब 20वीं तरमीम के बाद वो दोनों पार्टियों ने मिलकर ये बात की। मैं कह रहा हूं कि कोई, क्या दोनों पार्टियां बड़ी अपोजिशन मिलकर कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि ये वोटर लिस्टें खत्म होंगी, लेकिन जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं वो 6 साल तक रहेंगी। 6 साल तक वो, देखिए एक बात, मेरे बड़े पढ़े लिखे पंजाब से अगरचे नहीं है, लेकिन अभी तक फिलहाल पंजाब के पढ़े लिखे, ठीक है, पढ़े लिखे पंजाब से अब तक, या सराइकी जो बनेगा। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, मेरा जो नुक्ता है वो समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ ये 6 साल का टेनोर है, वो तो पक्के हो गए, पीपल्स पार्टी तो आ गई, अब कर ले आपने जो करना है। पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सेनेट की बात कर रहे हैं ना, अपनी पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह है सेनेटर। मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ, और उस उसूली बात को और कोई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुंतखब हो गए 6 साल तक और कल ये कानून साजी करेंगे, और जिस तरह आपने कहा कि कानून साजी में रुकावट भी हो सकती है अगर आने वाले इलेक्शन में कोई और पार्टी बरसर इख्तियार हो, बिल्कुल, और जो लोग अपोजिशन में बैठे हो रुकावट पैदा होंगे, या सब के सब कानून साजी करेंगे, तो जो आइन में मुस्तकबिल में तरमीम करने वाली सेनेट है
उसके अपने वोटरों का जो बोगस वोट है जिसमें एक धब्बा मतलब वो माजी का साया ऊपर रहेगा। हाँ, माजी का साया रहेगा। हाँ। या कब तक रहेगा? ये कब तक रहेगा? चले एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। मिसेस यास्मीन, ये कब तक साया रहेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद मेरे साथ रहिए नाज़रीन।